रायपुर की जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ नीलम सिंह ने परिवर्तन यात्रा घोटाले विकास कार्य कांग्रेस सरकार की असफलता के बारे में अपने विचार पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताए। नमस्कार, मैं नीलम सिंह जिला संयोजक हूँ सहकारिता प्रकोष्ठ में भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, परिवर्तन तो ज़रूरी है। जिस तरह कांग्रेस घोटाले पे घोटाले कर रही है तो जनता भी चाहती है परिवर्तन करना। तो कुछ कुछ चीज़ें जनता को जिस तरह से भूपेश बघेल जी दिखाते हैं, केंद्र की योजना को अपनी योजना बताते हैं, तो भारतीय जनता पार्टियों का दायित्व है कि हम अपनी योजना को जो मोदी जी दे रहे हैं उनको अच्छे से प्रचार प्रसार करें और उसके बल पे ही परिवर्तन हो सकता है। हम विकास ढूंढने निकले थे क्योंकि भूपेश बघेल जी ने कहा था कि 36,000 करोड़ का विकास पश्चिम विधानसभा में ही हुआ है। जब पश्चिम विधानसभा में कहीं भी भूमि पूजन नहीं किया उन्होंने, किसी चीज़ का निर्माण नहीं किया, और जबकि जो हमारे पुराने निर्माण कार्य हुए हैं उसका मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। सभी जगह बजबजाती नालियां हैं। आप हमारे घर के नीचे देखिएगा, वहाँ पे नाली आधी बनी हुई है, उसके बाद उसको पूरा नहीं किया गया है। उसके बाद उसका पूरा होना चाहिए था ना, उसको पूरा नहीं किया गया। और विकास उपाध्याय जी कहते हैं कि हम तो पहले कहते नियम बनाते हैं उसके बाद कार्य करते हैं। तो नियम कहाँ हैं, उनके कार्य कहाँ हैं, ये तो हमें दिखाई दिए नहीं। तो उसी सबको के परिप्रेक्ष्य में दूरबीन यात्रा निकाली गई थी कि दूरबीन से हम देखें कि विकास कहाँ हुआ है। विकास जी ने सिर्फ अपना विकास किया है। पीएससी घोटाले के लिए तो जितना भी मैं कहूँ वो कम है, क्योंकि 2019 से इसमें लगातार अनियमितताएं पाई जा रही हैं। मैंने फेसबुक के माध्यम से, मैंने खुद पर्सनल फेसबुक के माध्यम से बहुत सारा उसमें जो अनियमितताएं हैं वो उजागर की हैं। अब पार्टी ने जब संज्ञान में लिया तब वो मुद्दा उछला, लेकिन ये 2019 से देखा जाएगा ना तो तब से पीएससी में घोटाले चल रहे हैं। और क्योंकि ये 2019 से इन्होंने दावा आपत्ति लेना बंद कर दिया है। दावा आपत्ति लेते हैं, मतलब दावा आपत्ति को आम लोग, जैसे आप दावा आपत्ति लगाए हैं तो आपको जानकारी उसकी नहीं होगी कि आपकी दावा आपत्ति ली गई है कि नहीं ली गई है। तो ऐसे जो पैसे होते हैं इसके स्टूडेंट के, वो तो बर्बाद होते हैं ना। स्टूडेंट पैसा खर्च करते हैं, एक दावा आपत्ति का 100 रुपये, तो कितने 100 रुपये जमा होते हैं? लाखों। तो हाँ, लाखों करोड़ों में होते होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के, अभी के क्वेश्चन में उसमें 2022 में 15 क्वेश्चन का दावा आपत्ति लोगों ने लगाया। किसी ने 16 का लगाया, किसी ने 10 का लगाया। तो एक दावा आपत्ति का कितना पैसा होता है? लेकिन किसी की दावा आपत्ति ली गई कि नहीं ली गई, उनको मान्यता मिली कि नहीं मिली, उसमें क्या सही पाया गया, इसका कुछ भी किसी को कहते पता नहीं चलता। तो इस तरह भ्रष्टाचार में तो लगी है। पीएससी में तो ऊपर से नीचे तक घोटाला में घोटाला है। तो हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी ने जैसा कहा है तो वो उजागर जो हुआ है तो उसका कम से कम हम लोग युवाओं के उसमें काम तो करेंगे। जो गौशाला की बात कर रहे हैं, जहाँ गौठान की बात कर रहे हैं, उसमें जब भूपेश बघेल जी यात्रा निकाले थे अपनी, मतलब यहाँ पश्चिम में विकास किए हैं उसकी यात्रा, तो उसी गौठान को सजा के दिखाया गया था। उसकी फ़ोटो हितवाद में प्रेषित की गई थी, मतलब उसके लिए सजाया गया था। आप सोचिए सजावट के लिए कितना पैसा खर्चा किया गया होगा और उसको दिखाने के लिए। उसके बाद आज वही गौठान की हालत, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग सब जन, मतलब हम लोग पूरे कार्यकर्ता मिल के वहाँ पे गए तो वहाँ गौठान की हालत अलग थी, उस दिन अलग थी। तो गौठान में गायों के नाम पे भी भ्रष्टाचार। कुल मिलाकर भूपेश बघेल की सरकार गाय के नाम पे हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, सब चीज़ में भ्रष्टाचार कर रही है। तो चाकू का वो बन गया है, अड्डा बन गया है। चाकू हर घर में पाए जाएंगे ऐसा दिखाई देता है। सच्चाई की राजनीति और सच्चाई के मार्ग पे जो चले उसके
ऊपर ज़्यादा कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मीडिया का काम होता है सच्चाई को उजागर करना। चाहे कोई भी पार्टी के व्यक्ति हो, जो सही बात काम करे, सही जनता के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, उसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।